आज मैं आपको सिखाऊंगा कि नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम ए कैसे निकालते हैं। हम मान के चलते जब हमारा पास टाइम 0 था तो इसके मान के चलते हैं मैंने बोला कि इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है ए, तो हम इसकी इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है ए, तो इसकी इनिशियली 0 होंगे क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई ही नहीं है। जब टाइम मेरा टी आया, इक्विलिब्रियम का टाइम आया, जब इस रिएक्शन के दरमियान क्या हो गया, इक्विलिब्रियम सेट हो गया, उस वक्त क्या होगा, अब मान के चलते हैं ए में से एक्स डिसोसिएट हो गया, इस ए जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इसकी थी इसमें से हमारा एक्स डिसोसिएट हो गया, तो ये इसमें से माइनस एक्स हो जाएगा, ये कितना बनेगा, एक्स बनेगा, और ये बनेगा एक्स बनेगा। इसके बाद क्या करना होता है, आपको देखना होता है कि यहाँ पर स्टैइकोमीटर जो है वो सामने रखनी है, यानी कि 1x बना, ये भी बना 1x, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना होता है, जो रिएक्टेंट का स्टैइकोमीटर है वो वाला आपको क्या करना होता है, इन प्रोडक्ट्स की जो आपने मोल्स निकाले x इसको डिवाइड करना होता है, यानी कि ये 2 इसको भी डिवाइड करना है, 2 इसको भी डिवाइड करना है, ये 2 इस वाले को रिएक्टेंट वाली साइड को डिवाइड नहीं करना है, ठीक है ना। तो हमारा कितने नंबर ऑफ मोल्स निकले इक्विलिब्रियम a माइनस x, यहाँ निकला x by 2 क्योंकि 1 into x हो गया x ही x by 2 और ये भी निकला x by 2। इसके बाद आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे इस तरह से, जो x होता है बराबर ए अल्फा के बराबर, ये मैं आपको बाद में भी सिखाऊंगा कि x कैसे बराबर होता है ए अल्फा के बराबर। अब आप इस x का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यह बन गया ए माइनस ए अल्फा, तो ये कितना रहा, ये बन रहा ए अल्फा बाई 2 रहा, और ये कितना रहा, ये रहा ए अल्फा बाई 2, ठीक है ना। तो ये है नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो हमारे इक्विलिब्रियम पे HI के कितने मोल्स रहे, ए माइनस ए अल्फा, और H2 के कितने मोल्स बने, ए अल्फा बाई 2 बने, और इसके कितने मोल्स रहे, ए अल्फा बाई 2। इसी तरह मैं आपको दूसरी रिएक्शन से सिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये रिएक्शन है, NH3 ये रिवर्सिबली दे रही है हमें हाफ N2 प्लस 3/2 H2। आपको इसका निकालना है नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम क्या मांगे, जब टाइम 0 था, t = 0, उस वक्त इसकी इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स हम मान के चलते हैं a थे, तो ये उस वक्त 0 होगा, तो ये भी उस वक्त 0 होगा। जब हमारा टाइम t आया, यानी कि जब वो टाइम आया जब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम सेट हो गया, मान के चलते a में से x मोल्स डिसोसिएट हो गए, ये रहा a माइनस x। अब मैंने बोला कि इसकी स्टैइकोमेट्री प्रोडक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये बना 1/2x और ये बना 3/2x बना, ठीक है ना। इसके बाद मैंने बोला आपको कि जो रिएक्टेंट्स का स्टैइकोमेट्री यहाँ होता है वो यहाँ पर इनको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, तो ये रहा मेरा a माइनस x, तो 1/2x वो होता है 1/2x 1/2x डिवाइड बाई 1, ये भी रहा 3/2x डिवाइड बाई 1, तो ये रहा मेरा बेटा a माइनस x, ये रहा 1/2x का मतलब डिवाइड बाई 1 का मतलब होगा 1/2x ही रहा, ये भी रहा 3/2x ही रहा। अब x का वैल्यू पुट करो, x किसके बराबर होता है, a अल्फा के बराबर, जो मैंने आपको अभी बताया। तो ये बना मेरा, ये एट इक्विलिब्रियम पे इसके रहे a माइनस a अल्फा मोल्स, इसके रहे हमारे N2 के रहे 1/2 a अल्फा, और इसके रहे 3/2 a अल्फा। तो ये निकले हमें नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, बहुत ही आसान तरीके से। हम और भी एग्जांपल्स कुछ करते हैं, जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है PCl5 डिसोसिएट हो गया, जिसमें PCl3 में प्लस Cl2 में, Cl2 गैस में। अब जब मान के चलते, जब मेरे पास टाइम t = 0 था, इसके में मान के चलता इसकी इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स थे मेरे पास a थी, और ये थे 0, अब ये था हमारे पास 0। आफ्टर जब टाइम t आया, जब इक्विलिब्रियम का टाइम t आ गया, उस वक्त हम मान के चलते हैं इसमें से x, इस a में से क्या x डिसोसिएट हो गया, ये रहा a माइनस x, ये रहा x, ये रहा x, ठीक है ना। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था, जो प्रोडक्ट्स की स्टैइकोमेट्री होती है वो इन मोल्स को मल्टीप्लाई करने होते हैं, यानी कि 1 इसका भी मल्टीप्लाई आ जाएगा 1, ठीक है ना, वो बराबर है x को ही, क्योंकि x × 1 होता है x ही, तो x × 1 हो गया x ही, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बोला था जो इसका स्टैइकोमेट्री होता है वो इनको डिवाइड करना होता है, डिवाइड बाई 1। अब चूंकि x डिवाइड बाई 1 x ही होता है, ये भी x ही रहा, और ये रहा हमारा a माइनस x रहा, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया ये जो होता है, सॉरी, x किसके बराबर होता है, x होता है बराबर a अल्फा के बराबर, x होता है a अल्फा के बराबर। तो अब x का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो a = a अल्फा, सॉरी a माइनस a अल्फा, यहाँ पर बचा हमारा a माइनस a अल्फा, ये बचा हमारा a अल्फा, ये भी बचा हमारा a अल्फा। तो इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम पे रहे a अल्फा, इसका रहा a अल्फा, और इसके भी रहे आपके a अल्फा। एक और एग्जांपल जानने की कोशिश करते हैं, जैसे आपके पास ये रिएक्शन है, आपके पास है ट्वाइस AB, जब कोई भी रिएक्शन आप करो, आप इस ट्रिक से किसी भी रिएक्शन के नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम पे निकाल सकते हो। इसने रिवर्सिबली बनाया, ट्वाइस A प्लस B2 बनाई। अब वही जो मैंने आपको समझाया जिस तरह करते हैं, सबसे पहले आप क्या काम करो, आप इनिशियल कंसंट्रेशन ए लिया करो। जब t = 0 तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन उस वक्त थी a, अब इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 0 थी, तो इसकी 0 थी, ठीक है ना। जब टाइम हमारा t आया तो उस वक्त a में से x मोल्स टूट गए, हम मान के चलते a में से x मोल्स टूट गए, तो ये रहा a माइनस x, ये बना हमारा 2x, क्योंकि इसका स्टैइकोमेट्री 2 है, और ये बना हमारा x, इसका स्टैइकोमेट्री 1 है। इसके बाद मैंने आपको बताया जो रिएक्टेंट्स का स्टैइकोमेट्री है, ये उन प्रोडक्ट्स को डिवाइड करना होता है, इसको भी करेंगे डिवाइड बाई 2, इसको भी करेंगे डिवाइड 2, तो वो क्या रहा हमारा, ये बना हमारा एट इक्विलिब्रियम पे a माइनस x रहा, 2 और 2 हो गया कैंसिल, ये x रहा, ये x बाई 2 रहा। अब मैंने आपको बताया x किसके बराबर होता है, a अल्फा के बराबर, तो ये कितना बचा, ये बना a माइनस a अल्फा, और ये रहा हमारा a अल्फा, और ये रहा a अल्फा बाई 2 रहा, ठीक है ना।
एक और रिएक्शन से करते हैं, एक और रिएक्शन, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ये क्या रहते हैं हमारे, ये रहते हैं हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। एक और रिएक्शन से हम करने की कोशिश करते हैं। आपके पास ये वाली रिएक्शन है SO3 रिवर्सिबली डिकम्पोजेस SO2 प्लस O2 में, ठीक है ना, ये ट्वाइस है यहाँ पर। तो जब आपके पास टाइम, हम मान के चलते हैं, जब हमारे पास टाइम t इज इक्वल टू 0 था, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी A, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी 0, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी 0। जब t हमारा हो गया, t इक्विलिब्रियम का टाइम आ गया, तो इसमें से x टूटा, ये रहा A माइनस x, ये रहा x और ये भी रहा x। अब इसके बाद क्या मैंने बोला, रिएक्टेंट स्टोइकोमेट्री, इनको डिवाइड करना होता है, ये रहा, इसको नहीं करना होता है, सिर्फ यहाँ पर करना होता है, x डिवाइड बाई 2, x डिवाइड बाई 2। अब ठीक है ना, अब आपको मैंने बताया है x किसके बराबर होता है, A अल्फा के बराबर, ठीक है ना। अब ये बचा A माइनस A अल्फा, अब ये रहा हमारा A अल्फा बाई 2 और ये भी रहा मेरा A अल्फा बाई 2 रहा। तो ये थे नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका पार्ट बी, अब इसका पार्ट भी उस वक्त मैं आपको सिखाऊंगा कि x किस तरह होता है A अल्फा के बराबर। ये असल में है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसमें आपको सीखना है अल्फा, अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि आपके कितने मोल्स टूट गए, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड आउट ऑफ वन मोल। फॉर एग्जांपल आपके पास ये रिएक्शन है A, ये दे रहा है मुझे B दे रहा है, ठीक है ना। अगर ये इनिशियली मेरे पास थे 5 मोल्स, फॉर एग्जांपल इससे 3 मोल्स डिसोसिएट हो गए, 3 मोल्स क्या हो गए, डिसोसिएट, ठीक है ना। अब 5 मोल्स से इनिशियली, तो 3 मोल्स हो गए डिसोसिएट, अब 5 में से 3 मोल्स डिसोसिएट हो गए, ठीक है ना। अगर 5 में से 3 डिसोसिएट हो गया, तो 1 मोल से कितना डिसोसिएट हो गया, 1 मोल से कितना डिसोसिएट हुआ होगा, क्योंकि हर किसी मोल से थोड़ा थोड़ा, एक हर किसी मोल से थोड़ा थोड़ा डिसोसिएट होगा, तो 1 मोल से कितना डिसोसिएट होता है, वो होता है 3/5। इसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कितने मोल्स टूट गए आउट ऑफ वन मोल, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना। अब इसी को हम जनरल यहाँ पर लिखते हैं A रिवर्सिबली देता है हमारे पास, B देता है। हम मान के चलते इसकी इनिशियल नंबर मोल्स थे A, ये था 0, अब इक्विलिब्रियम हो गया, अब यहाँ से टूटा A माइनस x, यहाँ से मानो x टूट गया, ये x बन गया, ठीक है ना। तो हम अब लिखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इनिशियली हमारे पास A मोल से x मोल्स टूट गए, अगर A मोल से x मोल्स टूट गए, 1 मोल से कितना टूट गया, 1 मोल से कितना टूट गया, वो टूट गया x डिवाइडेड बाई A, ठीक है ना। 1 मोल से कितना टूटता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। तो अल्फा किसके बराबर आया, x डिवाइडेड बाई A के बराबर, ठीक है ना। यहाँ पर दिखाता हूँ, अब मैंने निकाला जो अल्फा होता है वो आया x डिवाइडेड बाई A के बराबर। अब ये जो A है, ये डिवाइड में इसको यहाँ लेके आओ मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया A अल्फा इज इक्वल टू x के बराबर।